NCOC का इजलास आज होगा। तालीमी इदारों से मुतालिक आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। तमाम सूबों के वज़ीर तालीम इजलास में शरीक होंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद का कहना है कि कोरोना केसेस में इजाफा देखने में आया है। नवंबर दिसंबर जैसी सूरत हाल नहीं है। कोरोना केसेस की शरह में एक हफ्ते के दौरान इजाफा हुआ है। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। डॉक्टर अशफाक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक अहमद साहब, एक बार फिर कोरोना केसेस में इजाफे के हवाले से खबरें आ रही हैं और बताया जा रहा है कि एक हफ्ते के दौरान ये शरह बढ़ी है। आप क्या समझते हैं, क्या इस वक्त जो है वो एक बार फिर लॉकडाउन होना चाहिए? देखिए, लॉकडाउन तो SOPs को स्ट्रिक्टली फॉलो करवाना चाहिए। स्पेशली जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, लोग इस चीज को लाइटली लेते जा रहे हैं। और हमने ये देखा है कि अभी जितनी भी हमारे पब्लिक एरियाज है जहाँ पे लोग क्राउडिंग कंडीशंस में आपको मिलते हैं, तो कोई भी मास्क या SOPs को फॉलो नहीं कर रहा। तो लोगों को लेकर जो है वो गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करवाना है कि SOPs को फॉलो करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जैसे जैसे रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने कम किए ऑफिस में, स्कूल्स में, तो हमने नंबर ऑफ केसेस हमें फिर दोबारा जो है एक पीक नजर आ रही है, जो कि एक्सपेक्टेशन है कि एंड ऑफ द मार्च तक ये केसेस और ज्यादा बढ़ेंगे। और बाकी वैक्सीनेशन के हवाले से जो ओवर 60 और 65 ईयर्स का, ताकि कुछ नंबर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन उसमें रिड्यूस हो। ठीक है, जो हमारे SOPs हैं उनको फॉलो नहीं किया जा रहा और हम ये भी देख रहे हैं कि अब हुकूमत की जानिब से भी खासी नरमी कर दी गई है। तो डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि जिन SOPs पर पहले अमल दरामद करवाया जा रहा था, मार्केट्स की टाइमिंग्स को कम कर दिया गया था और अब हम ये देख रहे हैं कि मार्केट्स भी खुल गई हैं और होटलिंग भी उसी तरह से हो रही है जैसे नॉर्मली हुआ करती थी, तो क्या हमें थोड़ा सा फिर इन तमाम चीज़ों को देखना पड़ेगा, ओवरव्यू करना पड़ेगा कि मार्केट्स की टाइमिंग्स को हम दोबारा से कम कर दें और होटल में जो डाइन इन है, स्पेशली अगर हम तालीमी इदारों की बात की जाए, तो क्या आप समझते हैं कि तालीमी इदारे खुलने से केसेस में इजाफा हुआ है? देखिए, सिर्फ इदारों को खुलने से या फिर टाइमिंग की रेस्ट्रिक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ना। जितना जरूरी SOPs को फॉलो करना है। बेसिकली जहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शन हटाई गई है वहाँ पे स्ट्रिक्टली चीजों को रखना चाहिए कि वहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो किस तरह SOPs को फॉलो कर रहे हैं और मास्क जो है वो मैंडेटरी होना चाहिए। और उनकी टाइमिंग के हवाले से जो है, ठीक है, SOPs को फॉलो करने की जरूरत है ताकि कोरोना केसेस को ब्रेक लग सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशफाक साहब, आपने बोल न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। NCOC का इजलास आज होगा। तालीमी इदारों से मुतालिक आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। तमाम सूबों के वज़ीर तालीम इजलास में शरीक होंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद का कहना है कि कोरोना केसेस में इजाफा देखने में आया है। नवंबर दिसंबर जैसी सूरत हाल नहीं है। कोरोना केसेस की शरह में एक हफ्ते के दौरान इजाफा हुआ है। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। डॉक्टर अशफाक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक अहमद साहब, एक बार फिर कोरोना केसेस में इजाफे के हवाले से खबरें आ रही हैं और बताया जा रहा है कि एक हफ्ते के दौरान ये शरह बढ़ी है। आप क्या समझते हैं, क्या इस वक्त जो है वो एक बार फिर लॉकडाउन होना चाहिए? देखिए, लॉकडाउन तो SOPs को स्ट्रिक्टली फॉलो करवाना चाहिए। स्पेशली जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, लोग इस चीज को लाइटली लेते जा रहे हैं। और हमने ये देखा है कि अभी जितनी भी हमारे पब्लिक एरियाज है जहाँ पे लोग क्राउडिंग कंडीशंस में आपको मिलते हैं, तो कोई भी मास्क या SOPs को फॉलो नहीं कर रहा। तो लोगों को लेकर जो है वो गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करवाना है कि SOPs को फॉलो करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जैसे जैसे रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने कम किए ऑफिस में, स्कूल्स में, तो हमने नंबर ऑफ केसेस हमें फिर दोबारा जो है एक पीक नजर आ रही है, जो कि एक्सपेक्टेशन है कि एंड ऑफ द मार्च तक ये केसेस और ज्यादा बढ़ेंगे। और बाकी वैक्सीनेशन के हवाले से जो ओवर 60 और 65 ईयर्स का, ताकि कुछ नंबर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन उसमें रिड्यूस हो। ठीक है, जो हमारे SOPs हैं उनको फॉलो नहीं किया जा रहा और हम ये भी देख रहे हैं कि अब हुकूमत की जानिब से भी खासी नरमी कर दी गई है। तो डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि जिन SOPs पर पहले अमल दरामद करवाया जा रहा था, मार्केट्स की टाइमिंग्स को कम कर दिया गया था और अब हम ये देख रहे हैं कि मार्केट्स भी खुल गई हैं और होटलिंग भी उसी तरह से हो रही है जैसे नॉर्मली हुआ करती थी, तो क्या हमें थोड़ा सा फिर इन तमाम चीज़ों को देखना पड़ेगा, ओवरव्यू करना पड़ेगा कि मार्केट्स की टाइमिंग्स को हम दोबारा से कम कर दें और होटल
शहर में जो डाइन इन है, स्पेशली अगर हम तालीमी इदारों की बात की जाए तो क्या आप समझते हैं कि तालीमी इदारे खुलने से केसेस में इजाफा हुआ है? देखिए, सिर्फ इदारों को खुलने से या फिर टाइमिंग की रेस्ट्रिक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ना। जितना जरूरी एसओपी को फॉलो करना है। बेसिकली जहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शन हटाई गई है वहाँ पे स्ट्रिक्टली चीजों को रखना चाहिए कि वहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो किस तरह एसओपी को फॉलो कर रहे हैं, और मास्क जो है वो मैंडेटरी होना चाहिए, और स्कूल की टाइमिंग के हवाले से जो है ठीक है, एसओपीज को फॉलो करने की जरूरत है ताकि कोरोना केसेस को ब्रेक लग सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशफाक साहब, आपने बोल न्यूज़ के लिए वक्त निकाला।